स्टार रेटिंग एक प्रतिष्ठित प्रमाणीकरण है जिसमें सफल होना किसी भी शहर के लिए सम्मान का विषय है। हमारे प्रदेश के सभी निकायों ने इस वर्ष इस प्रमाणीकरण के लिए आवेदन किया है। हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसे ध्यान से सुनें, आशा है यह आपके लिए उपयोगी होगा। स्टार रेटिंग प्रमाणीकरण सबसे कठिन प्रमाणीकरण है जिसमें एक भी पैरामीटर में विफल होने पर पूरे प्रमाणीकरण से असफल हो जाते हैं। इसके अंतर्गत शहरों को 1, 3, 5 एवं 7 स्टार प्राप्त होते हैं, जिसमें 1 और 3 स्टार के लिए 16 पैरामीटर में एवं 5 और 7 स्टार के लिए 24 पैरामीटर में उत्तीर्ण होना पड़ता है। स्टार रेटिंग प्रमाणीकरण में 1, 2, 3, 4, 17 एवं 18 नंबर के पैरामीटर वार्ड स्तर के हैं। इन पैरामीटर में निकाय के प्रत्येक वार्ड को जांचा जाता है और एक भी वार्ड में असफल होने पर निकाय पूरे स्टार रेटिंग प्रमाणीकरण से वंचित हो जाता है। इस कारणवश निकाय के हर वार्ड की तैयारियां सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। इसके अंतर्गत हर वार्ड में 50 रहवासियों से 12 प्रश्न फीडबैक के तौर पर पूछे जाते हैं। साथ ही बाजारों में भी दुकानदारों से फीडबैक लिया जाता है। जमीनी निरीक्षण के दौरान असेसर निकाय में स्वयं निरीक्षण कर फोटो लेगा और वीडियो बनाता है। शहर में स्वच्छता के स्तर को उत्तम और सुंदरता बनाए रखना चाहिए। आपके निकाय में जल्द ही स्टार रेटिंग के परीक्षण शुरू हो रहे हैं। ध्यान रखें कि निकाय के समस्त सफाई मित्र सदैव पीपीई किट में ही काम करें। यह जिम्मेदारी निकाय के अधिकारियों की भी है कि वे इसकी मॉनिटरिंग भी करें। सफाई मित्रों को पीपीई किट पहनने की आदत होना चाहिए, यह उनकी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। निकाय पोर्टल पर अपने दावे के दौरान जो जानकारी का परीक्षण जरूरी है। साथ ही सिटी प्रोफाइल सेक्शन में दर्ज जानकारी की अच्छे से जांच कर लें। निकाय की टीम पोर्टल जानकारी के अनुसार क्षेत्रों का भ्रमण करे। आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर निरीक्षण होने तक बनाए रखने का दायित्व नोडल अधिकारी को दें। आवासीय क्षेत्रों में प्रतिदिन 4 भागों में अर्थात सूखा, गीला, घरेलू हानिकारक और सैनिटरी कचरा अलग अलग कचरा संग्रहण किया जा रहा है। सभी नागरिकों को कचरे को अलग अलग रखकर वाहन में देने की जानकारी होना चाहिए। ध्यान रखें कि हमारे प्रदेश में सभी प्रकार का कचरा प्रतिदिन संग्रहण किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्रों में दिन और रात सहित कम से कम 2 बार झाड़ू लगना जरूरी है, जिसकी मॉनिटरिंग भी की जाए। हमने अपने शहरों को बिन फ्री घोषित किया है, इसीलिए शहर में किसी भी स्थान पर बड़े बिन नहीं होना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर निश्चित दूरी पर ट्विन बिन रखे होना जरूरी है। निकाय द्वारा पोर्टल पर शहर के बल्क वेस्ट जनरेटर को दर्शाया गया है। इनका भी परीक्षण होगा। यहाँ लॉगबुक होना जरूरी है। साथ ही यह प्रसंस्करण सुविधा संचालित अवस्था में होना आवश्यक है। इसका अभिभ्रमण करके परीक्षण किया जाए। ध्यान रखें कि परीक्षण के दौरान इनका वीडियो भी बनाया जाएगा। निकाय में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण की व्यवस्था होना जरूरी है। शहर में नागरिकों को इस सुविधा की जानकारी होना चाहिए। इसके लिए एक मोबाइल नंबर और सुविधा शुल्क को प्रचारित किया जाए। निकाय में गीले और सूखे कचरे की प्रसंस्करण इकाइयां संचालित होना चाहिए। निकाय की कंपोस्टिंग इकाई, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी पर काम होते हुए दिखना चाहिए। इकाई में यह कचरा अलग अलग रखा हुआ होना चाहिए। साथ ही इनके लॉगबुक, बिजली के बिल, स्टॉक रजिस्टर, अनुबंध के दस्तावेज आदि फाइल में तैयार होना चाहिए। निकाय में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होना चाहिए। साथ ही इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर आयरन फ्रेम बोर्ड लगे हों।
जिन पर प्रतिबंध की उल्लंघन पर किए जाने वाले अर्थदंड का भी उल्लेख हो। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आने वाले सामान के बारे में भी लोगों को जागरूक करें। नागरिकों को स्वच्छता शिकायतों के समाधान के लिए स्वच्छता ऐप की जानकारी होना जरूरी है। साथ ही कचरा प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क लगाया जाना जरूरी है। इसकी जानकारी नागरिकों को भी होना चाहिए। इन विषयों पर नियमित प्रचार प्रसार करते रहने से लोग इन सवालों का जवाब सहजता से दे सकेंगे। निकाय के द्वारा नागरिकों के बीच जागरूकता गतिविधियां जितनी गंभीरता से की गई होंगी, उतना ही अच्छा परिणाम निकाय को प्राप्त होगा। इसलिए निकाय के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी एवं संचालनालय से भेजे गए ऑडियो संदेश कचरा वाहनों के माध्यम से निरंतर प्रसारित किए जाएं। निकायों में नालों नालियों को साफ रहना चाहिए, उनमें किसी भी रूप में कचरा नहीं होना चाहिए। सभी बड़े नालों में स्क्रीन लगी होना जरूरी है। साथ ही इनके किनारों पर नालों में कचरा न डाले जाने की सूचना और अर्थदंड अंकित होना चाहिए। ध्यान रखें, नाली नालों में कचरा पाए जाने पर स्टार रेटिंग नहीं मिलेगा। निकाय के द्वारा पोर्टल पर लैंडफिल और डंपसाइट के उपचार की जो स्थिति दर्ज की गई है, उसके अनुरूप जमीनी तैयारियां करें। निकाय की सभी इकाइयों का विधिवत संचालन के साथ इन सभी इकाइयों की जियो मैपिंग किया जाना भी आवश्यक है। इसके अलावा सभी वार्डों, जल संरचनाओं, नालों आदि की भी जियो मैपिंग आवश्यक है। निकायों में होम कंपोस्टिंग, सौंदर्यीकरण, कचरे की बिक्री या उपयोग, सैनिटरी और हानिकारक अपशिष्ट का निपटान और दस्तावेजीकरण आदि अन्य प्रमुख बिंदु हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और निकाय को स्टार रेटिंग का प्रमाणीकरण अवश्य प्राप्त होगा। आप सभी को शुभकामनाएं।